Welcome back to Pravasi Samvad podcast series. Okay, so when does someone start? Because I saw that 60 plus senior citizens attending your workshop. Then I was wondering कि छोटे बच्चे से लेके बड़े क्यों आए हैं यहाँ पर? And 60, they can invest in national pension scheme, mutual funds, real estate. If you have the money, you can invest there. And FTs and इतने कोटक महिंद्रा के भी नए इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है, इंश्योरेंस लिंक पॉलिसीज़ हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. इफ़ यू हैव द मनी आप वो सब में करिए. एंड आपका टिल यू आर 70, टिल यू आर 75, 80 तक आपका एटलीस्ट विल हैव सम मनी फॉर योर ओल्ड एज ऑल्सो. ओह ओके. एंड व्हाट इज दिस कोटक महिंद्रा, क्या बता रहे थे उसके बारे में? वो इंश्योरेंस लिंक पॉलिसीज होती हैं, उनकी स्कीम्स होती हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करिए. एंड दे हैव वेरियस स्कीम्स. तो दे विल गाइड यू. एंड वो आप दोज आर फॉर 5 years ऑल्सो, दोज आर फॉर 10 years ऑल्सो, 15 years ऑल्सो. लॉन्ग टर्म भी हैं, शॉर्ट टर्म भी हैं. एंड सिस्टमेटिक गाइडेंस वो लोग आपको दे देते हैं. दैट्स वेरी इजी. मतलब कोई भी चाहेगा, दे गाइड यू वेरी प्रॉपरली. ओके ओके. And you were also talking about nowadays even your workshops men are also have started attending. तो किस टाइप के लोग आते हैं? Is it from rural areas? रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरिया सब तरह के लोग आते हैं. जिनको अपने फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, फार्म्स के लिए चाहिए होते हैं. एंड अर्बन में जो मैंने अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑब्वियसली जो सैलरीड पीपल हैं वो तो इन्वेस्ट करते ही हैं, लेकिन पीपल हु हैव नॉट अर्निंग वो अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दे कम फॉर गाइडेंस कि कैसे शुरुआत करें. शुरुआत ही उनको थोड़ा सा उनको गाइडेंस चाहिए होता है. बाकी तो है. So you mean to say somehow education system में इसका exposure नहीं है? एक्सपोजर हमारा नहीं है country इसको. में हाँ, स्कूल लेवल पे नहीं है. नहीं है, होना चाहिए. होना चाहिए एक So, स्कूल लेवल पे. Sensitization हाँ, needs मतलब to be थोड़ा done at a early stage, है ना? थोड़ा सा उनको नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए. गाइडेंस उनको मिलनी चाहिए. नॉट अबाउट द मेजर थिंग्स, बस इतना ही कि मनी को इन्वेस्ट करना इज़ वेरी नेसेसरी. एंड हाउ टू इन्वेस्ट इट, कैसे इन्वेस्ट करें, थोड़ा बहुत उनको गाइडेंस देना चाहिए. लेटर ऑन दे ग्रो, अपने आप ही उनका इंटरेस्ट जनरेट होगा फिर इस चीज़ में. एंड दे सर्च आउट, दे ट्राई टू फाइंड आउट, फिर ऑटोमेटिकली एवरीथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग. So one more thing, Alka, I wanted to know, you were talking about stocks. So someone like me, I don't know much about stocks. I'm not from that that background where commerce नहीं पढ़ा. मुझे नहीं पता stocks क्या होते हैं. तो कैसे, कितना सेफ है उसमें इन्वेस्ट करना? देखिए रिस्की तो है बिकॉज इट्स मार्केट लिंक. तो आई वोंट से कि मार्केट जैसे चढ़ेगा तो आपके स्टॉक भी बढ़ेंगे. डाउन हो गया, लेकिन उसमें घबराना नहीं है. आप उसको रखिए, मार्केट फिर बढ़ेगा. इट्स नॉट दैट कि हमेशा डाउन ही रहेगा. हमारी इकॉनमी राइज हो रही है इंडिया की, एंड मार्केट में भी उछाल आएगा. सो दोज आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. आप उसको पेशेंटली थोड़ा रखिए एंड दे विल गिव यू गुड रिटर्न्स. ऑब्वियसली टैक्स तो रहता ही है, बट वो तो मैनेज हो जाता है. टैक्स बेनिफिट्स आते हैं, वो भी आप कर लेंगे. बट स्टॉक्स में आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे. यू कैन इन्वेस्ट इन एनी काइंड ऑफ कंपनी. बहुत सी कंपनीज हैं जिनमें आप तो उसके लिए बेसिक्स क्या करना होता है? वो भी ऑनलाइन हो गया है. ओके. वो एक स्टॉक एक्सचेंज का उनका एक अपना प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन है. आप उसको भी वो कर सकते हैं ऑनलाइन. उसको आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं. आपको एक डीमैट अकाउंट भी चाहिए होता है. वो सब ऑनलाइन. डीमैट अकाउंट, व्हाट इज दैट? उसमें आपका लाइक स्टॉक्स आएंगे, आप सेल्स परचेस कर सकते हो. एंड आपने सेल किया तो मनी इज गोइंग टू कम देयर. वो हैंडल करता है डीमैट अकाउंट. Okay. And Alka, it's really interesting to know all these things. आपको अगर कोई भी रूरल एरिया में जाते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ के बारे में आप उनको नॉलेज देते हैं? ऑब्वियसली मनी के बारे में, बिकॉज उनका जो सिचुएशन है वो मनी की वजह से थोड़ा सा वैसा है. तो
उनके दे हैव मनी तो अपनी गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स को एजुकेट कर सकते हैं प्रॉपर्ली, उनको शहर में भी भेज सकते हैं फॉर द एजुकेशंस के लिए, एंड मैरिज के लिए भी उन्हें चाहिए, उनको फिर लोन नहीं लेना पड़ेगा। एंड गर्ल्स कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, इवन बॉयज़ कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो दे नीड कि कैसे मनी हो, कैसे उसको करें हम, तो लेटर ऑन हमारे बच्चों के काम आ जाए। ओके, आपने लास्ट टाइम कहा था कि यू नो वुमन इज़ द वन हु रन्स द एंटायर शो, बच्चों को बड़ा करेगी, उनका कॉलेज, एवरीथिंग शील डू, बट समहाउ इन आवर सिस्टम वी डोंट हैव, वेयर वुमेन के पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, दे आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग. तो you told me that I have seen a lot of women struggling and silently they are struggling. Yes, that's true, because finances तो हस्बैंड ही हैंडल करते हैं, एंड वो घर देखती हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेजर इश्यूज हैं वो पहले हैंडल किए जाते हैं फाइनेंसेस. माइनर इश्यूज रह जाते हैं, बट द माइनर इश्यूज वो भी जो हाउस होल्ड की लेडी है उसको थोड़ा सा अफेक्ट करते हैं. एवरीथिंग आप देखिए, किसी भी आप, इवन इफ़ यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, तो थोड़ा बहुत तो आपको मेंटली स्ट्रेस आउट रहते हैं, फिजिकल हेल्थ भी आपकी डाउन रहती है, बिकॉज आप ओवरवर्कड रहते हैं. तो द सेम विद द विमेन, शी इज़ वर्किंग एट होम, तो स्ट्रेस आउट भी रहती है, फिजिकल हेल्थ भी वो रहती है. इफ़ शी हैज़ मनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मे साउंड वेरी लेमैन, बट she can pamper herself. That's good. Every woman wants to. And then वो अपने finances से अपने बच्चों के लिए कर सकती है. She can help out her husband, and like extra finances हैं, like if she know she has invested, तो with that extra finances पूरा family एक ट्रिप पे जा सकता है, हॉलीडे पे जा सकता है, and that can, उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, एंड they'll come back happily, सब खुश रहेंगे, एंड वर्क परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहेगा, वर्क परफॉर्मेंस भी बच्चों से लेके हस्बैंड से लेके दैट लेडी सब ठीक रहेगा. एंड मनी इज़ डेफिनेटली नीडेड. अगर शी वांट्स टू गिफ्ट फॉर हर रिलेटिव्स, तो शी कैन डू इट विदाउट वरिंग दैट आई हैव टू आस्क फॉर, एंड अगर मना कर दिया या सॉरी फेस कट करना पड़ा, ऐसा तो नहीं होगा. एंड शी कैन गो एंड गिफ्ट रिलेटिव्स, एंड मैरिज में जा रही है, एंड शी कैन बाय हर्सेल्फ समथिंग गुड. मतलब मनी इज़ नीडेड. अगर हाउस होल्ड लेडी की तरफ से देखा जाए तो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, फॉर चिल्ड्रन, फॉर रिलेटिव्स, एंड फॉर हर ओन वेलबींग, एंड फॉर द फैमिली itself, money is required. I also saw that you were pushing women to go for health insurances. मैंने देखा कि बहुत ladies were coming and asking, how do we go about it? Why did you say that? I mean, why health insurance is so important? नॉर्मली जिनके गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं हस्बैंड की, तो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है. Okay. होता है. बट दोज हु आर इन वर्किंग प्राइवेट, तो अचानक सडन बीमारी कोई हो जाए, नेवर नो क्या हो सकता है, तो मोस्टली यू डोंट हैव मनी, होता नहीं है मनी. इफ़ यू हैव मनी, वो आप मेजर इलनेस हैं उनके, यू गो टू बिग हॉस्पिटल्स, तो वहाँ पर ऑब्वियसली खर्चे बहुत होते हैं एडमिट करने के, एंड आपके ट्रीटमेंट के चार्जेस बहुत होते हैं. सो इट्स बेटर टू गो फॉर हेल्थ इंश्योरेंस. वो कवर अप कर लेंगे मोस्टली, तो आपके कुछ इलनेस वो आपके कवर अप कर लेते हैं. तो अर्ली से आई थिंक सो हेल्थ इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट करना. अलका, आपके पास बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को मैंने देखा आते हुए, उनके पास किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं? मोस्टली सीनियर सिटीजन्स हेल्थ इश्यूज़ को ज़्यादा फेस करते हैं, एंड उनको इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज होता नहीं है कि आगे फ्यूचर में ऐसा होगा. अगर उन्होंने अपने लिए एक आयुष्मान कार्ड बनवाया होता, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया, आयुष्मान कार्ड. इसमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये. ओल्ड पीपल इसमें अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो उनकी बीमारियां उसको कवर अप कर सकते हैं, गवर्नमेंट पे करेगी. फ्री है.
तो वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट तक फ्री है, तो वो अपना उसमें जो उनकी इलनेस है उसको कवर अप करते हैं। अगर ये कार्ड होता उनके पास तो उनको ये जो हेल्थ की प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं वो मोस्टली वो टेंशन फ्री हो जाते, कवर अप हो जाता। एंड सेकंड है उनकी लाइवलीहुड का मैंने नोटिस किया है कि फ्यूचर की सेविंग्स नहीं की हैं उन्होंने, जो है वो बच्चों पे लगा दिया है या जो भी है। तो अगर उन्होंने एक एनपीएस अपना अकाउंट खोला होता, कब खोलना चाहिए था उनको? वो हमारे यहाँ 18 से भी आप ओपन, 18 प्लस से भी ओपन कर सकते हैं टिल द एज ऑफ 60। एंड अगर उन्होंने इसको ओपन किया होता अकाउंट को, एनपीएस अकाउंट को, तो उसमें उनको एक रेगुलर पेंशन मिलती ओल्ड एज में, एंड उनका अमाउंट भी सेफ रहता है, एंड दे कुड हैव गॉट अ रेगुलर पेंशन। काफ़ी केसेस देखे हैं कि बच्चे अबैंडन कर देते हैं ओल्ड एज में पेरेंट्स को, एंड दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर चिल्ड्रन। अब देयर इज नोबडी देयर एट लॉस कि मतलब क्या करें हम, अब कोई हमारा केयर करने वाला नहीं है। तो एनपीएस स्कीम इज़ वेरी नाइस, जिसमें वो अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक सॉलिड, जैसे अपने फ्यूचर को सॉलिड एंड सिक्योर बना सकते हैं। ओके सो अलका, कैन यू टेल मी, अगर एक कॉलेज स्टूडेंट को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम अगर करना है, व्हाट आर द थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट? College students can go for FD, and they can go for NPS also, and they can go for this thing PPF also, and they can go for agar they have the knowledge about it, they can go for shares also, mutual fund also. ओके एंड फॉर महिलाओं के लिए, उनके लिए क्या है? For women, they should go for the sovereign gold bond. This is physical gold तो नहीं है ये, दिस इज़ काइंड ऑफ पेपर वर्क, लेकिन आपने उतने अमाउंट का गोल्ड खरीदा है, एंड इसका भी एक फिक्स टेन्योर होता है जिसमें आप इतने टाइम तक आप इसे मेच्योरिटी तक आप रख सकते हैं, एंड देन वो आपका लाइक जैसे हमारा फिजिकल गोल्ड का प्राइस बढ़ता है वैसे इसका भी प्राइस बढ़ता है, एंड आपको इसमें टैक्स रिबेट भी मिलेगा, एंड दे कैन गो फॉर अगेन फॉर एनपीएस। गर्ल्स कैन इन्वेस्ट, women कैन इन्वेस्ट, अगर यू आर इन योर 30s, यू आर इन योर 40s, तो आप एनपीएस में भी इन्वेस्ट करिए, एंड आपके रिटायरमेंट व्हेन यू ग्रो, व्हेन यू बिकम टिल द एज ऑफ 60, आपको 60 के बाद एक अच्छा पेंशन भी मिलेगा, and they can go for this thing PPF also, they can go for fixed deposit also. These are very nice saving schemes जिसमें आपको risk free हैं, and they can go for this thing also, shares also, अगर उनको इसके बारे में knowledge है, and अगर उनको अच्छे returns चाहिए, these are the schemes. Okay, so is there anything for NRIs, like NRIs बाहर रहते हैं हमारे डायस्पोरा, उनके लिए कोई इम्पोर्टेंट स्कीम और एनीथिंग दैट इज देयर? हमारे जो एनआरआई भाई बहन हैं, लाइक दे कैन गो फॉर एनआरई स्कीम। एनआरई में दे कैन ओपन एन अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट। तो एनआरई में दे कैन गो फॉर द एनआरई एफटी, एनआरओ एफटी एंड एफसीएनआर एफटी दे कैन गो। दीज आर काइंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट, उसमें आपको टैक्स फ्री भी, आपको कुछ डिस्काउंट भी देती है गवर्नमेंट, एंड दिस एनआरई अकाउंट में आपको इंटरेस्ट फ्री भी आपको अकाउंट का टैक्स रिबेट इसमें आपको बहुत मिलता है। दे कैन गो फॉर दिस, दे कैन गो फॉर दिस थिंग ऑल्सो, पीसीयू बॉन्ड्स एंड कैपिटल बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिलेगा एंड इसमें आपका ग्रोथ भी अच्छा होगा। दे कैन गो फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, and they can invest in equity, real estate, commercial as well as residential. They can go for this NRIs. इनके लिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने hassle free platforms बनाए हैं. They can go for there. Thank you so much Alka, that was such a big eye opener. सबको कवर कर लिया आपने, छोटे बच्चों को, महिलाओं को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, इवन सीनियर सिटीजन्स एंड NRIs. So thank you so much for this enlightening podcast, and thank you so much our viewers. If you want to get in touch with us, or you want to have anything important that you want to discuss regarding this topic or any other topic or issues, do write to us, and have a great day. Thank you so much. Thank you.